हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 13, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। बेटा, अब हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में कि हमारे आसपास किन किन वस्तुओं में अम्ल है और किन किन वस्तुओं में क्षार, और हम इनका उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल। किस में होता है ये? दही में। सेकंड है बेटा एसिटिक अम्ल, सिरके में। एसोर्बिक अम्ल या विटामिन सी, आंवला में। साइट्रिक अम्ल, सभी खट्टे फलों में। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बेटा प्रयोगशाला में यूज़ किए जाते हैं, ये खाने की वस्तुओं में नहीं मिलते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी खाने की रोज़मर्रा की चीज़ों में जो खट्टे स्वाद में होती हैं उनमें अम्ल होता है या क्षार, तो आप बता सकते हैं अम्ल, की खट्टी चीज़ों में अम्ल होता है, कड़वी चीज़ों में क्षार होता है। ठीक है बेटा, अब हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ऐसे क्षारक हैं बेटा जिनका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब क्या है कि जब भी हमारे आमाशय में, पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट लेते हैं। ठीक है, एंटा एसिड का मतलब पता चल गया आपको, या तो एसिडिटी के बढ़ने पर, या अगर कोई चींटी काट गई है आपको, या कोई हनी बी, मधुमक्खी ने काट लिया आपको, तो बेटा उनसे होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हम कि आखिर हमारी धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब लिया, परख नली। परख नली में हमने अम्ल लिया और अम्ल के अंदर कुछ धातु के टुकड़े डाले और इसे गर्म करना शुरू किया। जैसे ही बेटा अम्ल और धातु अभिक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि परख नली में ऊपर की तरफ एक गैस निकल रही है। अब ये गैस कौन सी है, इसकी जांच आप कैसे करेंगे? बेटा, आप मोमबत्ती जलाएंगे और एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाएंगे। मोमबत्ती को जैसे ही हम परख नली के मुंह के पास ले जाएंगे, हमें पॉप की आवाज़ सुनाई देगी। और बेटा पॉप की आवाज़ किस गैस की होती है? हाइड्रोजन। इसका मतलब धातु जब भी किसी अम्ल के साथ जुड़ेगी तो वो लवण बनाएगी और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कौन सी ध्वनि के साथ चलती है? पॉप ध्वनि के साथ। ठीक है बेटा, अब हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। एल्युमिनियम एक धातु है, उसके बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नींबू का अचार एल्युमिनियम की धातु में रखने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखिए बेटा, क्षार के साथ अभिक्रिया। धातु जब क्षार के साथ जुड़ती है तब भी वह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है बच्चों, आइए इसका अभ्यास करें। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ दिया ही गया है बेटा, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत बताइए। तो ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। ये हमारे पास अम्ल भी हैं और कहाँ कहाँ पर किस चीज़ में मिलते हैं वो भी पता है। अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए बेटा? क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बन जाती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमें अचार को इसीलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो आप ये सेकंड का आंसर लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे
क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो बेटा धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है यहाँ पर, ये थर्ड का आंसर है आपका, आपने ये दिखा देना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस दर्शाती है? तो बेटा पॉप का जो साउंड है वो कौन सी गैस से आ रहा है? हाइड्रोजन, H2। तो आप यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। तो आज की वर्कशीट बेटा बहुत ही इजी थी। अम्ल का पता लगा है हमें, क्षार का पता चला है, और जब भी कोई धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। और हाइड्रोजन गैस का पता हम कैसे लगाते हैं? जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे और मोमबत्ती से कैसी आवाज़ आएगी? पॉप। ठीक है बेटा, अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।